मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको नया पोइट्री स्टार्ट कर रही हूँ जिसका शीर्षक है कुंडलिया। ठीक है, ये आपका हाफेली पोर्शन का कविता है। टाइम है इसलिए मैं आपको कर दे रही हूँ कि ऑलरेडी हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। आपको रिवीजन शीट मिलेंगे जो कि आपका प्री एनुअल पर बेस्ड होगा, वो तो आपको सॉल्व करना है। लेकिन अब मैं आपको और भी पोइट्री पढ़ा दे रही हूँ जो कि है कुंडलिया। ठीक है, तो जो कुंडलिया जो है आपका गिरधर जी के द्वारा लिखी गई कविता है। इसे जो कवि है गिरधर जी है, जिन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें नीतिपरक ज्ञान दिया है। जो व्यवहारिक ज्ञान होता है उसको उन्होंने यहाँ पर महत्व दिया और बताया है कि जीवन में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सामान्य होती है लेकिन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी जो है हमारे जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी हो जाती है। ठीक है, उन्होंने बहुत ही सामान्य और बहुत ही साधारण सी चीज़ों को लेकर अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को नीतिपरक ज्ञान देने का प्रयत्न किया है। तो आज हम कुंडलिया पढ़ रहे हैं जो कि आपका हाफेली का पोर्शन का एक कविता है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या बताया गया है। पहला जो दो पद जो है उसमें, लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग झपटी कुत्ता कहे मारे, दुश्मन दावागीर होए तिनहु को झारे, कहे गिरधा कबीराए सुनो ओ धूर के बाटी, सब हथियार ना छाड़ी हाथ मह लीजिए लाठी। तो गिरधर जी के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगी कि वो भी काफ़ी 1770 के बीच के कवि हैं और उन बहुत ही साधारण सी भाषा में उन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं। ठीक है, उनके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने जो भी अपनी कविताएं लिखी हैं उसी कुंडलियों का संग्रह दे। कुंडलियाँ माने जिसमें बहुत सारी कविताओं का संग्रह हो जाता है, इकट्ठा हो जाती है, उसको बोला जाता है कुंडलियाँ। और उन्होंने विशेष रूप से जो व्यवहारिक होती है, जो जन साधारण की जो बातें होती है उनको अपनी कविताओं में स्थान दिया है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा गया है लाठी। यहाँ पर जो प्रथम पद है, जो प्रथम जो कविता का जो पद है इसमें बताया गया है, इसमें लाठी के गुण के बारे में उन्होंने बताया। लाठी जो लकड़ी का होता है उसके बारे में बताया गया। वो गिरधर जी बोल रहे हैं लाठी में गुण बहुत है। तो गिरधर जी का बोलना है कि जो साधारण सी वस्तु होती है वो भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी होती है। हमें उनकी उपयोगिता पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें अनुपयोगी समझकर उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए। ठीक है सॉरी तो यहाँ पर बोल रहे हैं लाठी में बहुत गुण है। तो गिरधर जी बोल रहे हैं जो लाठी होता है उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, इसलिए हमको हमेशा जो है अपने साथ सदा मतलब हमेशा रखिए, मतलब रखना, संग माने साथ। ठीक है, इसलिए हमें हमेशा उसे अपने साथ में रखना चाहिए। जो दूसरा हथियार होता है, लाठी को हम लोग हथियार के रूप में भी उपयोग करते हैं। जो दूसरा हथियार होता है उसको रखने का तो परमिशन हमको नहीं मिल सकता, लेकिन लाठी एक ऐसा सामान्य से वस्तु है जिसे हम अपने पास सदा रख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या काम आता है इसका, बहुत सारे गुण क्या है इसमें हम देख लेते हैं। गहरी मतलब होता है जो काफ़ी डीप हो, काफ़ी गहरा हो। नदी, नारी मतलब होता है नाला, जो ड्रेन होता है उसको बोला गया। जहाँ तहाँ बचावे अंग, तो यदि मान लो आपको किसी गहरा जो किसी भी स्थान की गहराई को नापना है तो आप इस लाठी का उपयोग कर सकते हैं। किसी नदी को पार करना है तो उस नदी की गहराई को नाप कर आप जान सकते हैं कि मुझे इस नदी में उतरना चाहिए या इस नदी को मैं पार कर सकता हूँ कि नहीं। वो भी किसकी सहायता से, लाठी की सहायता से। या कोई नाली को पार करना है तो आप लाठी के माध्यम से भी उस नाली को भी पार कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ तहाँ बचावे अंग, और जहाँ तहाँ कहीं पर भी जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हो सकता है वो लाठी जो है आपके शरीर के अंग को भी दूसरों की समस्याओं से, दूसरी समस्याओं से, जो चोट लगने की समस्याओं से भी बचा सकता है। ठीक है, इस तरह से लाठी जो है गहराई को नापने के लिए, नदी की गहराई को नापने के लिए और नाली को पार करने में भी हमारी सहायता कर सकता है। तहाँ बचावे अंग, जहाँ पर वो हमारे शरीर को चोट लगने से बचाता है। झपटी कुत्ता कह मारे, मान लो झपटी माने झपटना, कुत्ता कह मारे, मान लो कोई कुत्ता है जो हम पर आक्रमण करता है, हम पर झपटता है, तब हम अपने शरीर को उस कुत्ते की झपट से बचाने के लिए लाठी का प्रयोग कर सकते हैं और लाठी का प्रयोग करके हम उस कुत्ते को वहाँ से भगा सकते हैं। ठीक है, दुश्मन दावागीर, दुश्मन माने शत्रु, दावागीर मतलब जो दावा करता है, जो बलवान है। अब मान लो कोई बलवान शत्रु जो है आपके सामने आ जाता है, होय तिनहु को झारी। ठीक है,
होय माने होना, तिन्हु माने उसको, को झारी, झारी मतलब होता है सबक सिखाना। तो हम लाठी के माध्यम से उस बलवान शत्रु का भी सामना कर सकते हैं और उसको सबक सिखा सकते हैं कि वो हमें कमज़ोर समझने का प्रयत्न ना करे। ठीक है, होय तिन्हु माने उसको भी हम लोग जो आसानी से सबक सिखा सकते हैं यदि लाठी हमारे पास है तो। कह गिरधर कबीराय सुनो ओ धूर के बाटी। धूर के बाटी, धूर के बाटी मतलब होता है जो मनुष्यगण है उनको बोला गया है। ठीक है, तो कवि गिरधर जी बोल रहे हैं, हे मनुष्यगण मेरी बात सुनो, सब हथियार ना छाड़ी। सब हथियार को तो हम लोग अपने पास ना रख सकते हैं, नहीं रख सकते, उनको छोड़ना ही पड़ता है। हाथ मह लीजिए, लेकिन अपने हाथ में आप हमेशा लाठी रखिए। ठीक है, भले ही दूसरा हथियार आपके हाथ से छूट जा रहा है, आपको छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन आप हमेशा अपने साथ में लाठी रखें, क्योंकि लाठी जो है काफ़ी उपयोगी है, उसमें काफ़ी गुण है, वो हर तरह से आपके रक्षा करेगी और आपका जो है हर मुसीबत से बताने का प्रयत्न करेंगे। हे मनुष्यगण आप मेरी बात सुनो और मेरी बातों को सुनते हुए लाठी के महत्व को ध्यान में रखते हुए उसे अपने हमेशा अपने साथ रखने का प्रयत्न कीजिए। अर्थात कवि जो है इस पद के द्वारा हमें यही बताना चाह रहे हैं कि कभी कभी जो हम असामान्य वस्तुओं को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन कभी कभी वही सामान्य वस्तु जो है हमारे लिए उपयोगी बन जाती है। ठीक है, और किस तरह से बन जाती है वो इस दोहे में इस पद में दिखाया गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। कमरी थोड़े दाम की बहुत आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता उनका राखे मान। उनका राखे मान बंध जहाँ आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट रात्रि को झारी बिछावे। कह गिरधर कबीराय मिलत है थोड़े दमरी, सब दिन राखियो साथ बड़ी मर्यादा कमरी। अब यहाँ पर भी एक सामान्य से कमरी मतलब होता है कंबल। कंबल के बारे में, कंबल की उपयोगिता के बारे में बताया गया है कि किस तरह से एक साधारण से कम दाम में मिलने वाला कंबल भी हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कमरी मतलब होता है कंबल, थोड़े मतलब होता है थोड़ा, दाम मतलब कीमत की, दाम की मतलब कीमत की, बहुत आवे, आवे मीन्स आना, बहुते माने बहुत, काम माने आना है। तो कवि गिरधर जी बोल रहे हैं कि जो कंबल है जो थोड़े से ही दाम में थोड़े से ही पैसा देकर हम उसे खरीद सकते हैं, वो भी हमारे बहुत काम आती है। ठीक है, खासा मलमल, खासा मलमल होता है मतलब होता है मलमल का कपड़ा। मलमल मतलब जो वेलवेट होता है, जो कीमती कपड़ा होता है उसको बोला गया है। ठीक है, कीमती जो मलमल होता है उसको बोला गया है खासा मलमल। और वाफ्ता मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, उनकर राखे मान, तो जो खासा मलमल जो कीमती कपड़ा होता है वो तो हमारे मान सम्मान को बनाए रखता है, क्योंकि अच्छे कपड़े भी जो है हाई सोसाइटी की पहचान कराते हैं। ठीक है ना, अगर हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छी क्वालिटी कपड़ा पहनते हैं, महंगा कपड़ा पहनते हैं, तो लोग समझ सकते हैं कि हम अच्छे फैमिली से, अच्छी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो वो तो हमारा मान सम्मान बढ़ाता है। लेकिन ये थोड़े से दाम में मिलने वाला कंबल भी जो है आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। यहाँ पर कवि जो है गिरधर जी जो है वो भी हमें बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनका राखे मान बंद जहाँ आड़े आवे, तो किस तरह से होता है, तो जो कंबल होता है वो भी हमारे मान सम्मान को बनाए। जिस तरह से वाफ्ता और कंबल जो मलमल का जो कपड़ा होता है, जो कीमती कपड़ा होता है, वो हमारे मान सम्मान को बनाए रखता है, उसी तरह से थोड़े दाम में मिलने वाला जो कंबल होता है वो भी हमारे मान सम्मान को बनाए रखते हैं। बंद जहाँ आड़े आवे मतलब मान लो कि यदि हम किसी समस्या में हो, आड़े मतलब मुसीबत। ठीक है, यदि मान लो कि हम लोग किसी मुसीबत में हो, तो परेशानी में है, तो उस समय भी ये कंबल जो है हमारी सहायता कर सकता है। मतलब आप किसी सफ़र में जा रहे हो, जाते समय इसे तय करके जो है अपने साथ में लेकर भी जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी परेशानी में जो है आपकी ये सहायता कर सकता है। बकुचा बांधे मोट, बकुचा मतलब होता है आपका गठरी, छोटी गठरी। ठीक है, मोट मतलब होता है गठरी और बकुचा मतलब होता है छोटा। बांधे मीन्स बांधना, तो हम कंबल को एक गठरी के रूप में बांधकर भी अपने साथ में ले सकते हैं। रात्रि को झाड़ी बिछा, माने आप कोई सफ़र कर रहे हैं और आपको कोई स्थान नहीं मिला रहने के लिए, तो आप रात्रि के समय जो है उस कंबल को झाड़ी मीन्स झाड़ करके, ठीक है, साफ़ करके उसको बिछा करके जो है उस पर विश्राम कर सकते हैं, माने उसको एज अ बेड के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आप मलमल के कपड़ा को तो नहीं बिछाएंगे, लेकिन कंबल, साधारण से कंबल को तो आराम से बिछा लेंगे। तो बंद जहाँ आड़े आए मतलब यदि हम किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, तो परेशानी में पड़ जाते हैं, तो वहाँ पर भी कंबल हमारे मान लो कि आप कहीं पर जा रहे हो और किसी कारण से आपका वस्त्र
किसी कारण से आपका वस्त्र दूषित हो गया है तो आप उस कंबल से अपने जो कपड़े जो गंदे हो गए हैं उसको ढक सकते हो। और कहीं पर सफ़र में जा रहे हो तो उसको छोटा सा गठरी बना करके उसमें सामान रख कर उसका उपयोग कर सकते हो। और रात्रि में यदि आपको किसी सफ़र में कहीं पर स्थान नहीं मिला रहने के लिए तो आप उसे बिछा कर उस पर विश्राम भी कर सकते हो। कई गिरधर कबीराए मिलत है थोड़े, तो कवि गिरधर जी बोल रहे हैं बहुत ही थोड़े से दाम में ये कंबल मिल जाता है, लेकिन ये कंबल जो है काफ़ी उपयोगी होता है, बहुत सारे काम में हमें आ सकता है। सब दिन राखे साथ, तो गिरधर जी बोले सब दिन हमें उसको अपने साथ में रखना चाहिए। बड़ी मर्यादा कमरी, ये जो कमरी जो है हमेशा हमारी मर्यादा को बनाए रखेगी। जिस तरह से कीमती वस्त्र हमारे मान सम्मान को बनाए रख रही है, इस तरह से साधारण से दिखने वाली कंबल भी हमारे मान सम्मान को बनाए रख सकती है और हमें विभिन्न तरह की परेशानियों से बाहर भी निकाल सकती है। अर्थात कवि यही बोलना चाह रहे हैं कि कंबल जो कि कम दाम में मिलती है वो साधारण सी वस्तु भी हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकती है। ठीक है, तो ये 2 पद मैंने आपको कुंडलियों से पढ़ाया है। आप इसे पढ़िए, देखिए, यदि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपको रिवीजन शीट मिल रहा है प्री हाफ ईयरली के लिए, आप उसे सॉल्व कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा। ठीक है, मैंने ये कविता पढ़ा दी, इसका मतलब नहीं कि आप प्री हाफ ईयरली का चीज़ों को भूल जाएँ। ठीक है, प्री हाफ ईयरली को तो हमको रिवाइज़ करना है जब तक कि हमारा एग्ज़ाम ना हो जाए। ठीक है, थैंक यू।